क्वेश्चन नंबर 1 है वो एडुकेशन जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, टाइम पीरियड नहीं होता और प्लेस नहीं होता। ऑप्शन ए है इनडायरेक्ट एजुकेशन, बी है इंडिविजुअल एजुकेशन, सी है इनफॉर्मल एजुकेशन, डी है फॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्ड एडुकेशन किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? ऑप्शन ए है ई एनकेटम, बी है एडुकेटम, सी है वर्ड एडुकेट और डी है एडुकेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्ड एडुकेशन जो है वो एडुकेटम से लिया गया है। इसका मतलब होता है बच्चे की जो इन्नेट पावर्स है उसको डेवलप करना। संवैधानिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा, ऑप्शन ए है शिक्षा सबको उपलब्ध होनी चाहिए, ऑप्शन बी है शिक्षा सबको आसानी से प्राप्त हो सके, ऑप्शन सी है शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए और डी है ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? घर, समाज, रेडियो एंड टीवी, न्यूज़पेपर। इसका कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन ए। जो परिवार होता है वो किस तरह से शिक्षा बच्चों को देता है? औपचारिक रूप से, फॉर्मली, इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से, डेलिब्रेटली, जानबूझ करके और रेगुलरली, लगातार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। पावर्स जो इंसान के अंदर मौजूद हैं उसकी अभिव्यक्ति करना, उसको डेवलप करना ही शिक्षा कहलाती है। ऐसा किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, औरोबिंदो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। एक टीचर क्लास 11th में साइंस पढ़ाता है। क्लास में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं और हर स्टूडेंट एक दूसरे से अलग है। इस सिचुएशन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए टीचर्स किस मेथड से पढ़ाएगा? ऑप्शन ए है डिस्कशन करके, बी है प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल यूज करके, सी है जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में वो वीक बच्चों को पढ़ाएंगे और डी है पढ़ाते वक्त जो टीचर है वो सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो एक्टिव एजेंसी नहीं है एजुकेशन का? ऑप्शन डी टेलीविज़न। मिड डे मील प्रोग्राम होता है जिसमें स्कूल में बच्चों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। ये प्रोग्राम प्राइमरी स्कूल में किस लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में एडमिशन लें, ऑप्शन बी है जो कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व हो टीचर्स को इंगेज करने के लिए, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए इंक्रीज इनरोलमेंट इसका राइट आंसर होगा। ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया गया था कि बच्चे जो हैं खाना खाने के लिए ही सही लेकिन स्कूल में एडमिशन तो लें। इंडिविजुअल एम है जो एजुकेशन का, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है? कोऑपरेटिव इंडिविजुअल, सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल, आइसोलेटेड इंडिविजुअल, फॉलोअर ऑफ गॉड। इंडिविजुअल एजुकेशन का क्या एम है? व्यक्ति जो है वो खुद को पहचान सके, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है और जिस सोसाइटी में वो रहता है उसका भला कर सके और अपना भी भला कर सके। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए और बी, इन्हीं दोनों में से कोई एक राइट हो सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। खुद को पहचानने के साथ सेल्फ रियलाइजेशन के साथ एक एम ये भी है कि व्यक्ति दूसरों का भी भला कर सके, तो ऑप्शन ए जो है वही राइट होगा। शिक्षा की जो औपचारिक संस्थाएं हैं, जो फॉर्मल एजेंसीज हैं जैसे स्कूल है, लाइब्रेरी है, इनका अस्तित्व में आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और उसमें जो कल्चर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। ऑप्शन बी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन करना समाज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। थर्ड ऑप्शन है समाज और संस्कृति समय के साथ एक हो गए हैं। ऑप्शन डी है समाज समझ गया है कि हर व्यक्ति समाज के विकास में योगदान देता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। एजुकेशनल थ्योरी, एजुकेशनल प्रैक्टिस, एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल हिस्ट्री, इन चारों में से कौन सा मुख्य कारण है शिक्षा के विकास का? ऑप्शन सी एजुकेशनल फिलॉसफी इसका राइट आंसर होगा। फिलॉसफी एजुकेशन को डायरेक्ट करती है, फिलॉसफी रास्ता दिखाती है जिसके अनुसार जो है शिक्षा कार्य करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनफॉर्मल अनौपचारिक जो है शिक्षा की एजेंसी है? प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, सेमिनार, क्लासरूम। ऑप्शन ए प्लेग्राउंड। एजुकेशन जो प्रोसेस है उसके 4 पिलर्स हैं।
इन चारों में से कौन सा एक जो है वो एडुकेशन का पिलर नहीं है? लर्निंग टू बी, भविष्य के लिए शिक्षा। ऑप्शन बी है दूसरों के साथ शांति प्रिय तरीके से रहना सीखना। ऑप्शन सी है काम करने के लिए सीखना। ऑप्शन डी है जानकारी के लिए सीखना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो गलत है? ऑप्शन ए है जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी की संपत्ति है, इसलिए उसका विकास होना ज़रूरी है। ऑप्शन बी है एक सोसाइटी तभी स्ट्रांग होगी जब उसमें रहने वाले लोग स्ट्रांग होंगे। ऑप्शन सी है हर इंडिविजुअल अपने आप में अनोखा है, इसलिए उसका विकास करना ज़रूरी है। ऑप्शन डी है सोसाइटी अपने आप में सर्वोच्च है और इंडिविजुअल बस उसका पार्ट है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। एडुकेशन फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट लिस्ट। ऑप्शन ए कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सारे एरियाज आते हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक्शन ले सकते हैं। एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, वो शिक्षा जो संस्थाओं के अंदर दी जाती है वो किस तरह की शिक्षा होती है? नैरो मीनिंग, वाइड, इनडायरेक्ट, इनफॉर्मल। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ है। लिबरल एजुकेशन मीन्स, ऑप्शन ए है जनरल एजुकेशन जो एक सर्टेन एज तक के सभी बच्चों को दी जाती है। ऑप्शन बी है सभी बच्चों को सेपरेटली अलग अलग से शिक्षा देना। ऑप्शन सी है पहले से निश्चित ज्ञान जो है वो बच्चों को देना। ऑप्शन डी है फेस टू फेस इंटरेक्शन बना करके जो टीचर्स हैं वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लिबरल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन भी कहते हैं। जैसे क्लास 8 तक के सभी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य रूप से ज़रूरी रूप से पढ़ाना, ये एक जो है लिबरल एजुकेशन का फॉर्म है। एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन इज़ अ नॉलेज, शिक्षा ज्ञान है। एजुकेशन इज़ अ पावर, शिक्षा शक्ति है। एजुकेशन इज़ अ इंफॉर्मेशन विच टीचर्स गिव यू, टीचर्स जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वही एजुकेशन है, वही शिक्षा है। ऑप्शन डी है एजुकेशन वो है जो आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करती है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एजुकेशन? टीचर, लर्नर, करिकुलम, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के कौन से दो पहलू हैं? ऑप्शन ए है साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल, बी है सोशोलॉजिकल एंड इमोशनल, सी है साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल, डी है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल। जॉन डीवी ने कहा था एडुकेशन इज अ ग्रोथ। अब एडुकेशन से जो है वो व्यक्तियों का विकास होता है, तो साइकोलॉजिकल इसका एक ऑप्शन राइट होगा और दूसरा होगा सोशोलॉजिकल। डीवी के अनुसार कोई भी शिक्षा अधूरी होती है अगर उसका सामाजिक कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो एडुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस जो है वो जॉन डीवी ने ही कहा था, जिसमें टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और तीसरा एनवायरनमेंट होता है।